नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ डंका में आपका स्वागत है। आज हमारे वार्तालाप कार्यक्रम में जो है डॉक्टर ज़हीर खान हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर ज़हीर खान जी, सबसे पहले तो हम आपको जो है अपने इस वार्तालाप कार्यक्रम में जो है आपका जो हम स्वागत करते हैं। और हमारे दर्शकों को आप बताइए कि आपका जो है सोशल साइंटिस्ट रहे हैं, चूँकि भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं, तो आपका किस तरह से प्रवास रहा है, हमें कुछ थोड़ा बताइए। थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूँ। मेरी जो एजुकेशन है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है। जी मेरे फादर आर्मी में थे, जी डिफेंस पर्सनल थे। जी मैं आर्मी हॉस्पिटल में पैदा हुआ हूँ। जी उसके बाद मैंने स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय से की, जी हाँ 12th तक। उसके बाद मैं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गया। वहाँ से मैंने तामील हासिल की। फिर मैंने रिसर्च भी किया। उसके बाद मैं डेवलपमेंट सेक्टर में आ गया, और डेवलपमेंट सेक्टर में मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, उसको ज्वाइन किया और हेल्थ रिसर्च में काफ़ी काम किया। उसके बाद मैं जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में रहा। उसके बाद मैं पॉपुलेशन प्रोग्राम का हेड भी रहा, यूपी का जनसंख्या प्रोग्राम को मैंने काफ़ी बढ़ावा दिया। उसके बाद मुझे अमेरिका और भारत सरकार दोनों ने यूएसएआईडी के माध्यम से मुझे इंडिया का हेड बनाया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो है इंडिया में बहुत बड़ा सर्वे है। इसके डाटा के ऊपर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट्स हेल्थ और पॉपुलेशन पॉलिसी बनाती हैं और काम करती हैं। ये हर 5 साल के बाद एक बार होता है। तो मैं राउंड 1 एनएफएचएस का, एनएफएचएस राउंड 2 और एनएफएचएस 3 का मैं इंडिया का हेड था। उसके बाद मैंने यूनिसेफ में भी काम किया है, और इंडिया में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सब के साथ काम किया। ज़्यादातर मैंने टेक्निकल हेड ऐसे काम किया, एडवाइज़र था मैं। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में एक आईसीएफ मैक्रो इंटरनेशनल है, फंडेड बाय यूएस गवर्नमेंट, उनका इंडिया में मैं हेड भी था। और उसके बाद काफ़ी हेल्थ रिसर्च पे काफ़ी पब्लिकेशन है, रिपोर्ट्स लिखी हैं, बहुत काम किया मतलब। तो आप जो है मतलब भाजपा से जुड़े, भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़े हैं, तो फिलहाल में आपकी जो भाजपा में क्या भूमिका है और किस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, मैं भाजपा अपनी मर्जी से आया, जी और मैंने एक प्रधानमंत्री जी को एक ख़त लिखा कि मुझे ज्वाइन करना है। जी तो मुझे फ़ौरन रिप्लाई मिला, और माननीय हमारे बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता हैं, अभी रिसेंटली उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनसे मेरी मीटिंग कर रखी गई। और उसके बाद मैंने बीजेपी ज्वाइन किया, और काफ़ी मैं स्टडी करके आया हूँ बीजेपी में। ऐसे नहीं आया कि मेरा कोई व्यक्तिगत फ़ायदा हो या मुझे कुछ चाहिए बीजेपी से, वो बिल्कुल कुछ नहीं है। मुझे ये बीजेपी साफ़ सुथरी पार्टी लगी, और साफ़ नीयत की सरकार है। और मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं हमारे, वो एक अनमोल हीरा मिला है हमको इस देश को, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके सपनों को साकार करना चाहिए। जी तो ये सोच के मेरा मकसद है, मैं आया हूँ। और जितने भी पिछड़ित वर्ग हों, भले ही वो शेड्यूल कास्ट हों, मुस्लिम भाई हों, या कोई भी वर्ग के हों, या डिप्राइव पॉपुलेशन हो, सबको बीजेपी में जोड़ने आया हूँ। और बीजेपी एक गुड गवर्नेंस के लिए बहुत फेमस है। डॉक्टर ज़हीर खान जी, आप काफ़ी चूँकि पढ़े लिखे जो है, यह आपका पूरा लंबा दायरा रहा है, तो क्या आप हमारे स्टूडियो के जरिए जो है भाजपा से जुड़ने के लिए, आज आप जिस तरह से बीजेपी को लेकर के जो मुस्लिम बंधुओं में जो अलग अलग राय रहती है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बीजेपी में लोग जुड़े और बीजेपी की जो नीतियाँ हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, मैं इंडिया का हेड बना तो उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी। मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं है, मैं पब्लिकली बोल रहा हूँ इस चीज़ को। कांग्रेस ने करीब 70 साल रूल किया है। मुसलमानों को एक लेमन चूस दिया, सिर्फ चूसते रहो, कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है। बीजेपी एक साफ नीयत की सरकार है, जो बोलती है वो करती है। और मुझे यकीनन माननीय प्रधानमंत्री जी भी यकीन है कि
उनके पास सही चीज़ें, सही मैसेज पहुँचे। मैंने पहले भी कहा कि उनके सपनों को साकार कर दीजिए। वो एक ऐसे आदमी हैं, अनमोल हीरा हैं, जो देश को आगे ला के और हम दुनिया के अंदर हम अपना परचम लहरा सकते हैं उस चीज़ क्योंकि को। आप इतने एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, जब आपको इतना भाजपा के ऊपर भरोसा है, तो इस तरह से मुझे लगता है कि आगे जाकर के और जो मुस्लिम बंधु हैं तो ज़रूर भाजपा से जुड़ेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है। क्या कहेंगे इसके बारे में आप जो है? देखिए, मैं बता संदेश दूं, मुसलमान भाइयों को भी मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट हूँ, पर बेसिक नॉलेज तो मुझे इस्लाम की है। जी। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की है, और जो मुसलमानों के लिए एक शान है एमयू। और रिसेंटली 100 साल हुए एमयू के, उसमें हमारे पहले प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनको चीफ गेस्ट बनाया गया। उस प्रोग्राम में मैं भी जुड़ा था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे बताया गया है, पर्सनली मैं कभी अलीगढ़ नहीं गया, एमयू में कभी नहीं गया हूँ, पर बताया गया है कि अलीगढ़ में एमयू में मिनी इंडिया नज़र आता है, और एमयू के पढ़े हुए देश विदेश में हर जगह छाए हुए हैं, और वो देश की, भारत की संस्कृति को आगे बढ़ावा देते हैं और गर्व से कहते हैं हम अलीगढ़ के हैं, अली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और मैं बता दूं एक चीज़, मैं तो एक हिंदू मुसलमान हूँ। बड़ा अजीब सा लगेगा मैं बोल रहा हूँ हिंदू मुसलमान हूँ। देखिए, हिंदुस्तान में हर इंसान रहने वाला वो हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, भले वो मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो। इस पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। देखिए, भगवान राम, मैं आपको बता दूं कि बंगाल इलेक्शन में एक बार मैं स्पीच दे रहा था, अब पब्लिक से आवाज़ आई, जय श्री राम। जय श्री राम। मैंने गोल टोपी पहनी हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी दाढ़ी तो अभी नहीं है, पर मैंने वहीं से नारा लगाया, जय श्री राम। जय श्री राम। कुछ लोगों ने कहा कि आपको फतवा मिल जाएगा। मैंने किस बात का? मैंने कहा भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, उनकी शान में जय श्री राम कहना एक अच्छा संदेश देता है। जी जी, मतलब आपका कहना है कि श्री राम हमारे पूर्वज हैं। हाँ, और सभी को मानना चाहिए। और ये रिसेंटली एक एजाजुर रहमान शाहीन चतुर्वेदी मौलाना जी हैं, मैंने उनसे दिल्ली में डिस्कस किया। उन्होंने बोला नहीं, उन्होंने भी कहा, मेरी बात को उन्होंने बढ़ावा दिया कि आप सही कह रहे हैं खान साहब, कि भगवान राम हमारे पूर्वज हैं, और उनकी शान में जय श्री राम कहने में इस्लाम आड़े नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब किसी प्रकार का इस तरह और ये तो तहजीब, हमारी गंगा जमुना तहजीब है। जमुनी तहजीब है। तो फिर लोग इस तरह का जो है बात का बतंगड़ और तमाम जो तरह तरह की जो है कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो उनके लिए आप क्या ये करेंगे कि जो भारत के जो मुसलमान हैं कि हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो एक सियासत है जी। मैं तो भाई, मेरी बीजेपी में आया हूँ, मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। गुजरात में कहाँ के हैं सर? मैं बड़ौदा का रहने वाला हूँ। मैं तो देखिए एक साइंटिस्ट हूँ, पर गुजरात क्या है, एक बिजनेस कम्युनिटी के लोग वहाँ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे लिए जो देश का डेवलपमेंट कर सकता है, बिल्कुल, विकास सबसे बड़ा, हमारे लिए विकास का मुद्दा सबसे बड़ा है। आम पब्लिक, और मैं वो सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी में देख रहा हूँ, और अमित भाई भी काफ़ी काम कर रहे हैं, जो हमारे माननीय गृह मंत्री भी हैं जी। और एक ये साफ सुथरी सरकार है, साफ नीयत से आई है। गुजरात के अंदर कोई भेदभाव नहीं है। आपको नमाज पढ़ना है कहीं पढ़ लीजिए, है ना, आपको हिंदू भाई सब सपोर्ट करेंगे। हिंदुस्तान में किसी इलाके में चले जाइए, कश्मीर में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, कर्नाटक से लेके, केरला से लेके, तमिलनाडु से लेके, बंगाल से लेके, कहीं भी चले जाइए, हर जगह भाईचारा, गंगा जमुना की तहजीब नज़र आती है। बड़ा अच्छा मुल्क है ये हमारा हिंदुस्तान। इकबाल साहब ने कहा था ना कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बड़ा खूबसूरत। ये तहजीब कहीं मिलेगी नहीं आपको। तो आप मतलब मानते हैं कि भाजपा राज में जो पिछले 7 साल से जो राज चला था, कहीं ना कहीं और परिवर्तन दिखाई दे रहा है? आपका यही कहना कि मतलब किसी तरह का, किसी प्रकार का कोई जो परिवेश में शांति है, आप यही कहना चाह रहे हैं? पिछले 7-7.5 में बहुत डेवलपमेंट हुआ है जी। जो बीच में खाई थी उसको भरा जा रहा है, उस चीज़ को। जी। कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, साइंटिफिक डेटा, गूगल में तो आजकल कुछ भी सर्च कीजिए मिल जाता है, वो आप देख लीजिए, बहुत काम हो रहा है। और वो जो स्कीम है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, आयुष्मान भारत है, हेल्थ स्कीम है, जिसमें 5 लाख का तकरीबन बीमा होता है। उसका डाटा उठा के देखिए, उसका तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुसलमान भाइयों ने उठाया हुआ है, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखा जाए तो एक कॉमन लोगों में भी एक ऐसा रहता है कि उसका फ़ायदा जो है, और अब मुसलमानों में अब ये रियलाइज़ हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता करके ये संदेश जा रहा है कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश का डेवलपमेंट कर रही है
और आने वाले समय में और डेवलपमेंट होगा और मुसलमान भाइयों को भी मेन स्ट्रीम ला रही है और आगे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होगा इस हिंदुस्तान का और हमें विश्वास रखना चाहिए इस चीज़ को। डॉक्टर ज़हीर खान, आप में जो ट्रिपल तलाक का जो मामला था तो काफ़ी जो है इसका जो विरोध हुआ, लेकिन ऐसी धारणा है कि मुस्लिम महिलाओं ने इसका जो काफ़ी सपोर्ट किया, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, किस नज़रिए से आप देखते हैं इसको? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ट्रिपल तलाक पे कानून बनाया, इसको हम कहेंगे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का। जो पहले जो था ना, कोई भी गुस्से में दे दिया, जो भी रीजन से दे दिया और तलाक हो जाती थी, तो इसमें नुकसान मुस्लिम बहनों को होता था और कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है उनकी। इंडिया में हमारा पर्सनल लॉ जो है, मुझे कोई भी हेजिटेट नहीं, बहुत वीक है जी। ये कानून तो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वहाँ पर भी नहीं था, इवन पाकिस्तान में नहीं है, वहां से तो तलाक कोर्ट से होता है। तो ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कानून लेके आए, ये तारीफ के काबिल है और इसको अब मुस्लिम एक्सेप्ट कर लिया है, मुसलमानों ने, और इस चीज़ को सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सारे लोग, मतलब भारतीय जो मुस्लिम महिलाएं हैं और जो है इसको मतलब पूरी तरह से लोगों ने इसका जो है ये किया, मतलब फायदा तो अच्छा संदेश बहनों को ही हो रहा है इस चीज़ का जी, अच्छा कानून है। बड़ी संख्या में इसका जो है मतलब भारतीय मुस्लिम महिलाएं जो है बहुत इसका सपोर्ट किया है, जो है उन्होंने जो इसका जो है ये किया है। मतलब देखिए, ये जो कानून बना था, तो एक बहन है बंगाल के अंदर, इशरत जहां, उसने मेरे साथ भी काम किया है लोकसभा इलेक्शंस में, और ये कानून पूरे देश में बनाया है प्रधानमंत्री जी ने और ये यकीनन तारीफ के काबिल है। तो अभी आप सबसे महत्वपूर्ण हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाला है और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक हमारे देश का राज्य है जो वहीं से जो है दिल्ली का रास्ता तय होता है। तो आज 5 साल जो है, अभी 4 महीने 5 महीने के बाद योगी सरकार पूरा करने वाली है। इस बार जो 2022 में जो है यूपी का जो चुनाव होने वाला है, आप किस नज़रिए से देखते हैं, किस तरह की जीत की तरफ जो भाजपा जा रही, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? देखिए, यूपी में मैं मोर देन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में खुद गया हूँ जी। जब मैं पॉपुलेशन प्रोग्राम से जुड़ा हुआ था, वहाँ का हेड था, वहाँ के कल्चर से मैं वाकिफ़ हूँ, गुजरात का रहने वाला हूँ, पर यूपी के कल्चर से 70 जिलों में मैं गया और मैंने एक छोटा सर्वे करके भी देखा है जी। मुझे लग रहा है इस बार कम से कम 35% जी मुसलमान बीजेपी को वोट देगा इस बार। क्या बात है। आप इसे किस मतलब आधार पे आप बोल रहे हैं? मतलब देखिए, मैंने अभी थोड़ा सा एक सर्वे करके देखा है। पिछले 1.5 महीना पहले मुझे एक फंक्शन में बुलाया गया था। एक बहुत बड़े मौलाना यूपी के मेरठ जिले के, बिल्कुल उनका नाम मौलाना शाहीन चतुर्वेदी अवार्ड उनको अपने नाम के आगे इसलिए लगाते हैं कि चारों वेदों का ज्ञान है उनके इंतकाल पे वो यूपी के सारे से बड़े बड़े मौलाना आलिम लोग इकट्ठा हुए जी। मुझे भी बुलाया गया और मुझे तो जब स्पीच देने के लिए बोला गया मस्जिद के अंदर जहाँ पर इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, वहाँ से मैंने स्पीच दी और वहाँ पर मैंने नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया और यूपी के जितने भी मौलाना आए थे उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, किसी ने क्रिटिसाइज़ नहीं किया। तो मुझे लगा और मैंने गुड गवर्नेंस की बात की है। आप यकीन रखिए भी इस सरकार में आगे बहुत कुछ डेवलपमेंट होगा और हो रहा है। कोविड में जिस तरह से त्राही त्राही मची हुई है, देखा जाए तो वैश्विक महामारी हमारे बीच में आई, तो भारत ने किस तरह से, मोदी सरकार ने जो किस तरह से कोविड के ऊपर काम किया है, चूँकि आप पूरे देश भ्रमण करते हैं, पूरी दुनिया आपने देखी है, तो क्या इसके बारे में क्या हमारे जनता को क्या बताएंगे आप? कोविड का जब पहला लॉकडाउन हुआ था उस सही टाइम पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया जी। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ क्योंकि अगर वो लॉकडाउन नहीं होता तो बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो जाती जी। और उसके बाद इतनी खूबसूरती से कंट्रोल किया गया। देखिए, मैं पूरे इंडिया में गया हूँ, हर स्टेट में गया हूँ। जब मैं इंडिया का हेड था NFHS का, 70 सालों में जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ फैसिलिटीज बहुत पुअर थी। एकदम तो कोई सरकार आएगी, कोई मैजिक तो कर नहीं देगी जी। तो जो ये पूरा लॉकडाउन किया गया, कंट्रोल किया गया और बहुत ही कम टाइम में वैक्सीन बनाया गया जो तारीफ के अभी तक 85 करोड़ के आसपास जो है वैक्सीन जो लोगों को लग चुकी है। अभी जो मनसुख भाई मांडविया जो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने शायद
कल की बात है कि 85 करोड़ की पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुका है। क्या इसको आप उपलब्धि मानते हैं? मतलब इतने बड़े देश बहुत जो बड़ी, भारत जो 135 करोड़, काफी बड़ी उपलब्धि है। और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, हमारे भारत ने वैक्सीन को बनाया, हम दूसरों पे डिपेंड नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का जो टोटल वैक्सीन है, जहां तक रफली मैं देख रहा हूं, जो कि 60% वो वैक्सीन इंडिया बना रहा है। जैसे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो इंडिया बना रहा है। और दूसरे लोग तो बिजनेस कर रहे हैं, हमारी कंट्रीज ने तो फ्री में दूसरी कंट्रीज को दिया है वैक्सीन बना के। तो सर बीच में ऐसी अभी कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर के आप देखेंगे कि ब्रिटेन में जो है उसने परमिशन न देने की जो है ये किया था। मोदी सरकार की जो विदेश नीति है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप पूरा देश घूमते हैं, जानते हैं, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, हमारे विदेश नीति जो है, हमारे बड़े अच्छे रिलेशंस हैं। हाँ। और मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया से जो है उनके यहाँ के इंडिया में जो एम्बेसडर हैं मोहम्मद सऊद बिन अल सती साहब, उनसे मेरी मुलाकात 2 बार मुलाकात हो चुकी है। और वो भी काफ़ी पॉजिटिव हैं कंट्री इंडिया को लेके। और उनका रिसेंटली अभी सऊदी का नेशनल डे था, शायद 23 तारीख को, 23 सितंबर को। और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है उस पर कि इंडिया में के लिए वो कितना पॉजिटिव है और वहाँ के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में कितना पैसा वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ये हमारी विदेश नीति स्ट्रांग नहीं होगी तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे? तो मोदी जी के आने से हर कंट्री से हमारे रिलेशंस स्ट्रांग हुए हैं, मजबूत हुए हैं जी। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर आपने ट्रिपल तलाक के ऊपर आपने अच्छा मतलब बताया। तो बढ़ती जनसंख्या, घटती सुविधाएं, तो जनसंख्या को लेकर के जिस तरह से आप देखेंगे कि पूरे देश में आवाज़ मतलब बार बार उठती रही है कि हम दो हमारे दो, जो भी है आपको भी इसके बारे में पता है। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अभी ये किया है, पास किया है, इस बिल को पास किया है। तो आप जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के आप देखेंगे कि सीधी सी भाजपा का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो जनसंख्या नियंत्रण के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, बताइए। परिवार नियोजन जो है, जनसंख्या नियंत्रण, इसको पॉलिटिकल है ना, इसको इशू नहीं बनाना चाहिए। ये तो सबके लिए है, ये सबके लिए है, हर वर्ग के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए। ऐसा थोड़ी है कि वो परिवार नियोजन की बात हो रही तो किसी एक समुदाय हिंदू भाइयों के लिए वो अच्छी चीज हो गई, मुसलमान भाइयों के लिए खराब चीज हो गई। देखिए, हमारा खूबसूरत मुल्क है, इसको हमें अच्छा बनाना है। और मुस्लिम जो आबादी है, मोर देन 14% इंडिया में रहते हैं। जब तक वो मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे तो देश तरक्की कैसे करेगा, हम सुपर पावर कैसे बनेंगे? तो अपना परिवार जो है आप खुद ही सुनिश्चित कीजिए। और जो यूपी में जो माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी जो हैं, वो जो कानून ला रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए। और लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो इशू बन रहा है ना, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी तरह तरह की बातें चलने लगती है, करती है चीज को। मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए अभी तो उत्तर प्रदेश में आया है, इसके बाद अगर पूरे देश में इसका लागू करने की मतलब चर्चा चल रही है, तो आप इसके बारे में क्या मतलब सबको इसमें देखा जाए इस कानून का सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, अभी अगर इफ़ यू लुक एट पॉपुलेशन डेटा, फैमिली प्लानिंग से लेके या जनसंख्या देखें, लोगों में समझ आ रही है। जैसे कि हम जब एनालिसिस करते हैं तो बैकग्राउंड कैरेक्टरिस्टिक में हमने देखते हैं, जैसे जो एजुकेशन देखते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं किसी भी धर्म के हो, उनके बच्चे एक या 2 ही हैं। बता रहा हूँ, जैसे मैं हूँ, तो एक ही बेटी है। तो एजुकेशन मेक्स ए डिफरेंस। हायर एजुकेशन के लोग हैं, उनके बच्चे कम हैं। लोअर एजुकेशन के उनके बच्चे ज़्यादा हैं। इसको धर्म के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। और अपना अगर फैमिली साइज बनाते हैं, एक बच्चा हो या 2 बच्चा हो, बिल्कुल, तो हम उनको ठीक से पढ़ा सकते हैं, हेल्थ फैसिलिटी दे सकते हैं। और मैं तो कह रहा हूँ यकीनन इस कानून को सभी को सपोर्ट करना चाहिए और इसको हिंदू मुस्लिम के तरीके से नहीं देखना चाहिए। और जो लोग पॉलिटिकल पार्टीज इसको इशू बना रही हैं उनको भगाना चाहिए। डॉक्टर खान साहब, आप बताइए कि मोदी सरकार ने बहुत सारी कुछ योजनाएं जो लाई है, तो मुझे 2-4 योजनाओं, जैसे उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान योजना है, जो बहुत सारी योजनाएं, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? कि मैं बता रहा हूँ, एक पेपर में आया था जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो लेट राजीव गांधी जी ने कहा था कि गवर्नमेंट 1 रुपया देती है तो 10 पैसा पहुँचता है लोगों तक। ठीक है ना?
तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि सिचुएशन अब चेंज हो गई जी। है, भारत हमारा आगे बढ़ रहा जी। है और हमारे कमांडर जो हैं नरेंद्र मोदी भाई, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी वो हैं, देश की लगाम उनके हाथों में है, देश मजबूत स्थिति में है और हमें उनके साथ में उन पे विश्वास रख के उनके सपनों को साकार करेंगे तो हमारा सपना भी साकार होगा। आप देखेंगे उज्ज्वला योजना है, तो जैसे गुजरात हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्रों पे जो है महिलाओं को, जो गरीब महिलाएं हैं, इनका जो काफ़ी जो उनको जो है इस योजना की जो है तारीफ हुई है। तो क्या आप मानते हो कि इस सरकार ने ऐसी बहुत सारी योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत का आपने नाम लिया, उज्ज्वला योजना है, तो इस तरह से आगे गरीबों के लिए योजनाएं लाने की ज़रूरत है, काम करने की, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? देखिए, जितनी भी योजना आ रहे हैं उसका डाटा उठा के देखें। जी। मैं ये कहूँगा कि इसमें मुसलमान जो लोग हैं ना ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हाँ। ठीक है, और ये लोग पहुँचता हम बीजेपी के अंदर भी कह रहे हैं कि हमारे सरकार के जो अचीवमेंट्स हैं हम लोगों तक पहुंचाएं, जी। वो डेटा पहुंचाएं, पहुँचाने की हाँ, ज़रूरत है। तो इस पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं जी। और गुड गवर्नेंस के लिए भी सरकार है। देखिए, पिछले 7.5 साल 7.5 साल सरकार हो गई केंद्र में, भाजपा की जो सरकार है उसमें कहीं भी कोई दंगा फसाद कुछ भी नहीं हुआ है। पहले हर 3 महीने बाद दंगा हो रहा है, कभी हमारे गुजरात के बड़ौदा में भी होता था। गुजरात में तो 20 सालों से हमारी भाजपा सरकार है, कभी कोई दंगा नहीं हुआ है। ठीक है, अब अखिलेश समाजवादी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके यहाँ दंगे, कितने दंगे हुए वहाँ पर, मायावती के टाइम पे भी हुए, कांग्रेस के टाइम पे तो अनगिनत दंगे हुए हैं जो सभी को मालूम है। ठीक है, तो ये गुड गवर्नेंस सरकार है और हमें भाजपा पे हमें विश्वास रखना चाहिए, हमें और मौका देना चाहिए और जिससे कि हमारा देश तरक्की करेगा। और मुझे तो यकीनन उम्मीद है अपने प्रधानमंत्री जी पे। जी। तो ये थे हमारे बीच में डॉक्टर जहीर खान, भाजपा के राष्ट्रीय नेता हैं और सोशल साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पूरे देश का जो है भ्रमण किया हुआ, भारत के जो है कई राज्यों, कई जिलों का जो है इन्होंने बहुत ही बखूबी तरह से इनको जानकारी है। इन्होंने जो है कई मुद्दों पर जो है खुलकर हमसे चर्चा की। बहुत अच्छा जो इन्होंने बहुत ऐसी चीज़ें जो बताई, भारतीय मुसलमानों के बारे में बताई। हमारे न्यूज़ डंका के साथ आप जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज, हमारे ट्विटर, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।